नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और देखिए आज हम बात करेंगे अहम खबर को लेकर। खबर ये कि कोलकाता में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो रुक पाएगा? क्योंकि देखिए लगातार सीएम ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत का आश्वासन जो है हम दे रहे हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन डॉक्टर्स तैयार नहीं हो रहे और इसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा राजनीति जो है वो तेज़ हो रही है। अब देखिए कारण क्या है, जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए, हमारी जो कुछ मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो सुरक्षा से लेकर हो या और भी जो उनकी मांगे हैं कुछ कुछ, वो कह रहे हैं कि वो जब तक पूरी नहीं होगी हम बातचीत को तैयार नहीं है। अब ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए लाइव स्ट्रीमिंग हम नहीं करा सकते, हम ये एक काम करा सकते हैं कि आप अगर आएंगे तो बातचीत होगी, उस बातचीत को हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इजाजत के बाद हम आपको वो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब यहीं पर मामला फंस रहा है। डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि बिना लाइव स्ट्रीमिंग के हम नहीं करने वाले हैं कोई बातचीत। और अब तो देखिए ममता बनर्जी जो है वो ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि आप लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। अब देखिए कल हुआ क्या, कल का पूरा घटनाक्रम, उससे पहले भी बातचीत करने के लिए लगातार 2 दिनों से जो है ये प्रक्रिया चल रही है। सीएम आती हैं, अधिकारी आते हैं, वो इंतजार करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो पहुंचते नहीं है बातचीत करने के लिए और उसके बाद फिर वो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन कल जहां पर डॉक्टर्स की मौजूदगी थी वहां पर ममता बनर्जी आती हैं, वो रिक्वेस्ट करती हैं, वो कहती हैं कि बातचीत करने के लिए आप लोग आइए, लेकिन डॉक्टर्स लगातार यही कहते हैं कि हम बिना लाइव स्ट्रीमिंग के बातचीत नहीं करेंगे और कुछ और मांगों के साथ जो है वो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो यहीं पर ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं हो सकती, हम रिकॉर्डिंग जरूर करवा सकते हैं और आप लोग अब बातचीत नहीं करके मेरा अपमान कर रहे हैं। ये बात भी सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है और ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि अगर आप लोगों को बातचीत करनी नहीं है तो फिर वो मेल क्यों भेजा गया। लेकिन अब देखिए इन सब के बीच जो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार इस पूरे मामले में देखिए एक्शन क्या क्या हुआ है। संदीप घोष याद होगा आपको, जो सबसे बड़ा नाम इस पूरे मामले में सामने आया है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार पूछताछ का दौर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल यह है कि आखिरकार ममता बनर्जी देखिए इतनी परेशान क्यों है बातचीत करने के लिए। 2-3 बातें आपको समझना होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो लगभग 1 महीने से अब ज्यादा का समय हो गया है जो वो लगातार हड़ताल पर हैं और अगर ऐसा लंबा चलता रहा तो यकीन मानिए जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो खराब हो सकती है और ज्यादा उस पर असर पड़ सकता है। ऐसे में ये बात ममता बनर्जी भली भांति जानती है, लगातार इस पूरे मामले ने किस तरह से तूल पकड़ा है ये उन्हें पता है, तो ऐसे में उनको मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ जो तल्खी है वो लगातार बढ़ रही है और सरकार के बीच और जो जूनियर डॉक्टर्स के बीच है बातचीत अब तक नहीं हो पाई है। लगातार जो डॉक्टर्स वो अपने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, खामियाजा जो वो मरीजों को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे थे। हालांकि अब अगर आप बात करें प्रदर्शन की तो कोलकाता में ये प्रदर्शन काफी जोर पकड़ता हुआ अभी भी नजर आ रहा है, कहीं से भी प्रदर्शन कमजोर नहीं हुआ है। तो अब देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी सुरक्षा चाहिए और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। हालांकि इस पूरे मामले में जो बातचीत का दौर है वो भी लगातार चल रहा है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस पूरे मामले में होगा क्या। देखिए क्या ये जो बातचीत का दौर है वो हो पाएगा, क्योंकि अब ममता बनर्जी ने तो सीधा कह दिया है कि भाई ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में तो हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करा सकते हैं, हम रिकॉर्डिंग कराएंगे वो हम आपको दे सकते हैं अगर आप इजाजत ले तो। लेकिन डॉक्टर्स को ये कतई मंजूर नहीं है, डॉक्टर्स का ये क्लियर कहना है कि हम बिना लाइव स्ट्रीमिंग के कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बीच कल 40 मिनट तक अपने आवास के बाहर खड़े रहने के बाद जिस तरीके से सीएम ने ये बात कही कि अगर आप लोगों को बातचीत नहीं करनी थी तो ईमेल क्यों भेजा, ये मेरा अपमान है, ये अपने आप में भी काफी बड़ा सवाल हो जाता है। आश्वासन लगातार देखिए ममता बनर्जी की तरफ से दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से बातें कहीं नहीं जा रही, उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में बातचीत हो पाए। लेकिन फिलहाल बातचीत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है और अब देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि इस पूरे मामले में क्या कोई बातचीत हो पाएगी, क्या ये पूरा मामला थोड़ा आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ था आपको याद होगा, और जिस तरीके से लेडी डॉक्टर की हत्या हुई, रेप हुई और इसके बाद जो आरोपी हैं वो भी पकड़े गए हैं, लगातार अब नार्को टेस्ट की भी बात सामने आ रही थी कि उसकी इजाजत भी ले ली गई है। तो लगातार जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत का रास्ता अभी तक सरकार तलाश नहीं पा रही है। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार कह दिया है कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो काम पर लौटे, अगर वो काम पर नहीं लौटेंगे तो जो ये पूरा
आप समझिए अगर काम पर नहीं लौटेंगे तो फिर उन पर सख्त एक्शन की बात भी कही गई थी कि सरकार फिर फ्री है। तो इस पूरे मामले में लगातार नजर रहेगी कि आखिरकार क्या कुछ सरकार की तरफ से आगे और क्या ममता सरकार सफल हो पाती है बातचीत में, और अगर हो पाती हैं तो उस पूरे मामले को कैसे सुलझाया जाएगा और क्या बिना लाइव स्ट्रीमिंग के जो डॉक्टर्स हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार हो पाएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर।